अल्टीमेटली जो है वो साइकोलॉजिकली खेलते खेलते उससे फाइनली क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमी या कोई भी कंट्री जो है वो एक्चुअल में प्रोसीड नहीं कर पाती जब वहाँ के मैसेस और वहाँ की सोसाइटी जो है वो एक्चुअल कंडीशन में ना हो। तो ये थी जी 5th जनरेशन वॉर। लेकिन अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं, जो है हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक बहुत ही गहरा रिलेशन है। अब वो रिलेशनशिप किस तरह से है ये हम डिफ़ाइन करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उसने हमें 2 चीज़ें बता दी। अब वो 2 चीज़ें उसने हमें विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान बताई हैं, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान ही इसको रखना है, ठीक है। जब हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम इन दोनों इंडिकेटर्स को बताएंगे कि ये दोनों इंडिकेटर्स हैं क्या, ये किस तरह से जो है इनकी यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो इकोनॉमी जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रूम करती है या ग्रो करती है, राइट। जब आप इकोनॉमी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सारी जितनी भी टैक्टिसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमने एक चेन डेवलप करनी है। हमने कहना है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद हमने कहना है इस तरह हम इसको एक जो है वो स्केच के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद डिटेल में जाएंगे। हम कहेंगे कि गवर्नेंस स्टेबलाइजेशन होती है। गवर्नेंस स्टेबलाइजेशन होगी तो डेमोक्रेसी अप होगी, डेमोक्रेसी अप होगी तो क्राइम्स डाउन होंगे, क्राइम्स डाउन होंगे तो टेररिज्म कम होगी, टेररिज्म कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो एजुकेशन पे फोकस आएगा, एजुकेशन पे फोकस आएगा तो आईटी का रोल होगा, आईटी का रोल होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, डॉलर बढ़ेंगे, हमारी जो इकोनॉमी है मैक्रो इकोनॉमी वो ग्रूम करेगी, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होगी, करंट अकाउंट सरप्लस में जाएगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, फाइनली प्रॉस्पेरिटी होगी। तो ये एक पूरा जो है मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको आप इन डेप्थ में विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल्स जो है वो आप शो करोगे। उसके बाद आप क्रिटिकल एनालिसिस करोगे, उसमें आप जो है वो सुपर पावर की एग्जांपल दोगे, डेवलपिंग कंट्रीज़ का कंपैरिजन करोगे डेवलप्ड कंट्री के साथ, एंड अल्टीमेटली पाकिस्तान का रीजन जो है वो किस तरह से ग्रो कर सकता है उसकी एग्जांपल दोगे, एंड फाइनली आप यहाँ पर भी पाकिस्तान का जो है वो मैप बना सकते हो। लास्ट में जो है वो क्रिटिकली इवेल्यूएट द एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी, ये जी स्टार्ट होती है वहाँ से सर सैयद अहमद ख़ान से, और फिर वहाँ से जितनी भी उन्होंने तहरीकें स्टार्ट की वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट होती है। क्योंकि ये प्री पार्टीशन है तो इस वजह से इसमें जो है वो इतनी ख़ास कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। नाउ फर्दर मूव टुवर्ड्स द पेपर ऑफ 2022, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 2022 का जो पेपर है उसमें पहला ही उन्होंने हमें बता दिया, डिस्कस द रोल ऑफ रीजनल एंड नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स पार्टीज़ इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, हाउ फॉर दीज पार्टीज़ आर नेसेसरी। अब यहाँ पर जो है कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे कर सकते हैं कि वो जो है ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का नेम लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आपने पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस बतानी है। आपने बताना है कि पाकिस्तान की अगर ये पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज़ हैं वो अगर इकट्ठी हो जाएँ तो वो किस तरह से पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकती हैं, ठीक है, किस तरह से वो पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट अप कर सकती हैं। अब यहाँ पर भी जो है वो आप लोग पेस्टल एनालिसिस कर सकते हो। बेसिकली पेस्टल एनालिसिस बहुत से टीचर्स रिकमेंड करते हैं, आई पर्सनली रिकमेंडेड इट, क्योंकि ये जो एनालिसिस है ये आपको एक सेफ़ गेम प्ले करवाता है। अब यहाँ पर जो है वो मैंने इसकी आउटलाइन बनाई हुई है, इंट्रोडक्शन लिखा है, बैकग्राउंड जिसमें हम पोस्ट पार्टीशन की बात करेंगे। यहाँ पर उसने हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया है, हमें उसने किसी स्पेसिफिक इरा का क्वेश्चन नहीं दिया, यानी कि उसने यहाँ पे हमें ये बताया है कि आप जो हो आप हमें कुछ भी बता दो, यानी पाकिस्तान पोस्ट लिहाज से यानी पोस्ट पार्टीशन के बाद, तो कोई भी स्पेसिफिक एरिया नहीं है। आप सबसे पहले बैकग्राउंड इसका अच्छा खासा दोगे कि कहाँ से जो है वो हमारी डेमोक्रेसी या हमारी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट हुई। उसके बाद आप इन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रेशर पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स या प्रोपेगेंडास जो हम पॉल साइंस में भी पढ़ते हैं। इन तीनों में आप इसको सेग्रीगेट करोगे और उसके बाद आप तीनों गवर्नमेंट के रोल्स बताओगे। फिर उसके बाद आप जो हो आप 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बताओगे, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन और 18th अमेंडमेंट स्पेशली जो है वो आप बताओगे। उसके बाद आप ये बताओगे कि वाई दीज आर नेसेसरी। पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए हमारी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, फॉरेन पॉलिसी के लिए और ट्रांजैक्शंस के लिए।
टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, स्टेबलाइजेशन, गवर्नेंस। एंड उसके बाद आप APS अटैक की जो है वो एग्जांपल दोगे कि APS अटैक जब हुआ था तो टेररिस्ट की जानिब से हुआ था, और टेररिज्म पे जब हम सब लोग इकट्ठे हो गए, हमने जो है वो फाइनेंशियल एक्शन प्लान बनाया, तो उससे क्या हुआ कि हमारी टेररिज्म पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया, बहुत कम हुई। आप ये सारी चीज़ों का जो है वो एनालिसिस करोगे, क्रिटिकल एनालिसिस आप पास्ट बेस करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनली जो है वो कंक्लूजन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन और 18th अमेंडमेंट, और रिसेंटली कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं हमारी फैक्शनल पॉलिटिक्स, कि फैक्शनल पॉलिटिक्स क्या है और इसका क्या इम्पेक्ट है डेमोक्रेटिक इम्पॉर्टेंस के ऊपर। इसकी आउटलाइन देख लें आप। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, पाकिस्तान राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या सिचुएशन थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की इन्फ्लुएंसमेंट कैसी थी, और टेररिज्म का बताएंगे। उसके बाद फैक्शनल पॉलिटिक्स बताएंगे कि ऑपरेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद आप डिफरेंट इराज बताओगे, कॉन्स्टिट्यूशंस हल्का सा आप टच कर सकते हो, क्रिटिकल एनालिसिस एंड फाइनली कंक्लूजन। एक पेज जो है हमारा जो लास्ट पे 5th जनरेशन वार था, उसके हमने मेजर्स तो देखे नहीं कि क्या पाकिस्तान को करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आप रोल ऑफ ISI बताओगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का बताओगे कि उनको करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए 5th जनरेशन वॉर को कॉम्बैट करने के लिए। उसके बाद प्रॉपर वर्क ऑन डार्क वेबसाइट्स के, कोई भी हमारी जनरेशन जो है वो उस वेबसाइट तक अप्रोच ना कर सके, और वहाँ पे जो है वो बैन होना चाहिए, ओपन नहीं होने चाहिए। प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए एजुकेशन का, गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंसमेंट यस होनी चाहिए, इंटरनेशनल कमेटीज़ को भी इसके अंदर इस फोरम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्रिटिकल एनालिसिस में आप थ्रेट्स के ऊपर आ सकते हो कि इंडिया और USA का थ्रेट है, और इंडिया के अंदर जो है वो हैकर्स बहुत ज़्यादा हैं, अक्सर औकात जो है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हैक कर लेते हैं IDs। तो ये चीज़ें जो है वो आप इसको कंक्लूड कर लोगे। ये मिस हो गया था, अपोलॉजिज फॉर दैट। उसके बाद हम जी हैं, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा गया। उसने कहा एवरी स्टेट डिज़ाइंस इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट, रिजेक्टिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस। कहता है जितनी भी स्टेट है वो फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करती है अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान क्यों फीलिंग्स को और इमोशंस को और आइडियोलॉजी को जो है वो प्रेफर करता है। ये क्रिटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। कुछ लोग ऐसे होंगे फॉरेन पॉलिसी क्या जी, फॉरेन पॉलिसी पे धड़ाधड़ लिखना स्टार्ट कर दो, इंट्रोड लिखो, हिस्ट्री लिखो, दैट्स इट। बट उनका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। रॉन्ग किस वे में होगा, उन्होंने जो हमसे पूछा है हमने उसको आंसर करना है। हम बताएंगे इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम बताएंगे बैकग्राउंड, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये इमोशंस पे है, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी 2 नेशन थ्योरी पे जो है वो बेस करती है। कायदे-ए-आज़म की कोट्स लिख देंगे, इलामा इकबाल की कोई भी अच्छी सी आप लोग कोट लिखो, उसको डिफ़ाइन करो, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है ये बैकबोन है आइडियोलॉजी की, हमारा रिलीजन है, हमारी 2 नेशन थ्योरी है, हमारा जस्टिस, लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, यानी कि हम किसी के जो है वो अंडर काम नहीं कर सकते, हम सबको जो है वो एक ख़ास मौका देते हैं। उसके बाद मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज़ और पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन की है आप उसके बारे में बयान करोगे। चैलेंजेस में आप बयान करोगे कि पाकिस्तान को समहाउ जो है वो इसका लॉस भी होता है, पाकिस्तान कहीं समहाउ पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे वॉर ऑन टेररिज्म में पाकिस्तान ने US के साथ उनको बहुत सपोर्ट किया, बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि US भी हमें छोड़ गया और बहुत जगहों पे वो हमें छोड़ के गया हुआ है। और दूसरों की नेशनल इंटरेस्ट पे इसलिए हैं क्योंकि दूसरे हैं मटेरियलिस्टिक और समहाउ जो है वो इमोशंस को प्रेफर नहीं करते। इसमें आप पैलेस्टाइन और जो है वो इसराइल की जो है वो एग्जांपल दे सकते हो कि अगर इसराइल को अपनी फॉरेन पॉलिसी इतनी ही प्यारी होती तो वो कभी भी पैलेस्टाइन या गज़ा पे जो है वो और हमले ना करवाता। ये क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हो एंड फाइनली इसको कंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो हमारा टोटली फैक्ट्स और फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ग्रांट्स, एड्स एंड लोन्स, ठीक है। ये लास्ट 10 ईयर्स की जो ग्रोथ रेट हुई है इसमें बयान करनी है, तो इसको मैंने इसलिए आउटलाइन नहीं किया क्योंकि ये फुली स्टैटिक जो है वो क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान ने वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट्स क्यों ज्वाइन किए और पाकिस्तान को इसकी क्या कॉस्ट पड़ी। अब देखिए पाकिस्तान जो है वो एक न्यू बॉर्न स्टेट था, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थी, पाकिस्तान को अपना आप बचाना भी था, पाकिस्तान को जो है वो तब एट दैट टाइम पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर तो था नहीं,
तो इस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो वेस्टर्न पैक्ट ज्वाइन की है डिफरेंट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। अब यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा हिस्ट्री में। आप लिखोगे कि कोल्ड वॉर में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। सीटो और सेंटो इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अब इसके क्या हुआ कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी चैलेंज ये वाला हिट हुआ। इकोनॉमिकली हमें लॉस हुआ, सोशली जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा लॉस हुआ। फॉरेन पॉलिसी जो है नो डाउट इन्हांस हुई, बट फॉर द सेक ऑफ लिमिटेड टाइम, छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ भी स्ट्रेंथन हुई, बट फॉर द लिमिटेड टाइम। हमें इंडिया से थ्रेट्स थी, इसलिए हमें ये ज्वाइन करना पड़ा। हमें कॉस्ट तो पे करनी पड़ी, लेकिन हमें ज्वाइन करना पड़ा। बायलैटरल रिलेशंस जो थे वो हमारे अफ़गानिस्तान और यूएसएसआर के साथ वीक हो गए जब हमने सपोर्ट किया यूएसए को। मार्शल लॉज लगे और उसके इम्पैक्ट ने पाकिस्तान को बुरी तरह से जो है वो हिला के रख दिया। सोशल अलाइंसेस आए सीटो और सेंटो को, अल्टीमेटली पाकिस्तान को जो है वो छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस करके इसको जो है वो कंक्लूड कर दोगे। 2022 में वो क्वेश्चन आया जो हमने 2021 का पढ़ा था कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। 2022 में उन्होंने पूछा कि यूएस पाकिस्तान का रिलेशन मिसट्रस्ट कैसे हुआ आफ्टर द विथड्रॉल ऑफ यूएस। आप इसमें बताओगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, जब काबुल डाउनफॉल हुआ और जब तालिबान की हुकूमत आई, उन्होंने सारा ले लिया, यूएस को उन्होंने नहीं। पहले तो आप पोस्ट 9/11 की बात करोगे कि पाकिस्तान ने यूएस के साथ कितनी ज़्यादा यूएस की हेल्प की। उसके बाद जब यूएस जो है वो 2021 में इधर से अगस्त में अफ़गानिस्तान से निकला, तो पाकिस्तान को जो है ये बावर करवाने की ज़रूरत नहीं थी कि हम जो है वो आपके यूएसए को, पाकिस्तान को ये बावर कराने की ज़रूरत नहीं थी कि आपकी वजह से हम निकलें, क्योंकि पाकिस्तान का तो इसमें कोई रोल था ही नहीं, वो तो तालिबान थे। तो ये चीज़ हमें जो है इसमें प्रेजेंट करनी है। उसके बाद 2021 में जो है अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में यूएस सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट रिमार्क्स दिए थे कि हम पाकिस्तान को जो है वो प्रोसीड तो कर ले इनके साथ बायलैटरल रिलेशंस, बट व्हाट अबाउट द डीलिंग्स विद अफ़गान, जो कि टोटली रॉन्ग था। पाकिस्तान ने जो है वो गवर्नमेंट ने रिएक्शन दिया कि अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को हमने बहुत ज़्यादा ग्रांट्स दिए हैं, लोन्स दिए हैं, पाकिस्तान इज़ आवर पपेट। तो इसके जवाब में इमरान खान ने ये कहा कि पाकिस्तान ने आपसे नो डाउट ग्रांट्स और लोन्स लिए हैं, बट दैट वाज द अमाउंट ऑफ आवर सेक्रीफाइस। जो हमने आपको अड्डे फ्राहम किए, जो आपको एजेंसीज फ्राहम की, वो उसका जो है वो रिएक्शन था, ठीक है। क्लेम अबाउट द सेक्रीफाइस ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर डोनाल्ड जे ट्रम्प की जो है वो आर्गूमेंट आप लोग ऐड कर सकते हो और पाकिस्तान का रिप्लाई ऐड कर सकते हो। जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, आप कहोगे द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम रिप्रेजेंटेड दैट, ओके। उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने भी हमारे साथ धोखा किया, जो अफ़गानिस्तान, उन्होंने भी जो है वो VOA में, जो वॉइसेस ऑफ अमेरिका में, उन्होंने कहा जो टेररिस्ट है ना, उनको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, ठीक है। अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, नो डाउट, ये आपने भूलना नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग क्रिटिकल एनालिसिस में आप लोग ये लिख सकते हो कि पाकिस्तान ने अल्टीमेटली जो है वो यूएस के साथ बहुत ही ज़्यादा उनके साथ जो है वो कॉपरेशन तो की, लेकिन यूएस ने शायद जो है वो इसको पाकिस्तान को हर लिहाज से जो है वो इस अम्ब्रेला के अंडर लेके आता रहा है कि पाकिस्तान इज़ रॉन्ग एंड ऑल दैट। तो ये थे जो 2 ईयर्स के पास पेपर्स। 2023 का पास पेपर ये जो एनालिसिस है वो भी मैंने रफ में किया हुआ है, बट मैं उसको प्रिंट निकलवा के तो फिर आप लोगों के सामने जो है वो एनालिसिस पेश करूँगी। होप्सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। क्वेश्चंस एग्जामिनर जो है वो क्रिटिकल देता है, और क्वेश्चन जो है एग्जामिनर थोड़े से जो मतलब सोच बेस्ड है वो क्वेश्चन देता है। मोर ओवर मैं अपना ऐसे का बैच भी स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम 2 दिसंबर। तो आप लोग जो है जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।